गुजरात चुनाव के चलते राज्य में हलचल तेज है। सत्ताधारी दल अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रहा है और दांव चल रहा है, लेकिन सफलता मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे में अब बीजेपी चुनाव आयोग का सहारा ले रही है, जिसको लेकर विपक्ष पहले ही हमलावर था और अब कांग्रेस के हाथ एक और मुद्दा लग गया है। आखिर क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने हिमाचल चुनाव की तारीख का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अभी तक गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखें नहीं बताई। हाँ, ये संकेत जरूर दे दिया कि मतगणना 8 दिसंबर को होगी, जिससे पहले ही विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। और इसी बीच अब चुनाव आयोग के एक और फैसले के चलते वो विपक्ष के निशाने पर आ गया है। इतना ही नहीं, उस पर बीजेपी सरकार का साथ देने के आरोप भी लग रहे हैं और इसकी वजह है गुजरात चुनाव से पहले चुनाव आयोग और गुजरात की कंपनियों के बीच हुआ अहम समझौता, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की तरफ से अपने नापाक इरादों के लिए चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का एक और उदाहरण सामने आ गया है। किसी को भी वोट देने के लिए इस तरह से मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। किसी खास पार्टी को वोट देने की तो बात ही छोड़िए। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप उस समझौते के आधार पर लगाए हैं जो चुनाव आयोग और गुजरात की फर्मों के बीच हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग ने पहली बार गुजरात में 1000 से ज्यादा कॉर्पोरेट घरानों के साथ एक अहम समझौता किया है, जिसके तहत वोटिंग नहीं करने वाले कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी। ये कॉर्पोरेट घराने न केवल अपने कर्मचारियों की चुनावी भागीदारी में निगरानी करेंगे, बल्कि अगर कोई कर्मचारी वोट नहीं डालता है तो ये कॉर्पोरेट घराने अपनी वेबसाइट्स या ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर वोट नहीं देने वालों के नाम प्रकाशित करेंगे। अब इसी समझौते के चलते कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है और चुनाव आयोग के सहारे लोगों पर वोट डालने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस मोदी सरकार पर ये आरोप पहले से ही लगाती रही है कि वो कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रही है और अब इनकी मदद से वो चुनाव जीतने की कोशिश में भी जुट गई है।